बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा खतरनाक कोबरा रहा करता था। वो हर रात शिकार के लिए निकलता और दिन में सोया करता था। कोबरा धीरे धीरे बहुत मोटा होने लगा। वो इतना खाता था, इतना शिकार करता था कि उसका शरीर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा था। कोबरा इस बात से बहुत परेशान भी था, लेकिन धीरे धीरे अपने मोटे होते हुए शरीर की वजह से अब उसे सोने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत थी, जिस कारण वो जिस पेड़ पर चढ़कर रहने लगता उसे वो पेड़ छोटा पड़ने लगता और फिर वो एक नया पेड़ तलाश करने लगता। इसी तरह कई दिन बीत गए, मगर कोबरा को अपने शरीर के हिसाब से कोई भी अच्छा और बड़ा पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था। कोबरा बहुत परेशान हो चुका था। उसे कई दिनों से अच्छी तरह सोने की कोई जगह नहीं मिली थी। एक दिन अचानक उसे अपनी पसंद का एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, ये पेड़ मेरे रहने के लिए बहुत अच्छा है। इतने समय से मैं ऐसे ही पेड़ की तो तलाश कर रहा था। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब आराम से इस पेड़ पर सो जाया करूंगा और सुबह अपने शिकार के लिए निकल पड़ूंगा। अरे वाह! कोबरा खुशी खुशी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तभी उसकी नजर चींटियों के एक बड़े से घर पर गई। कोबरा ने गुस्से में कहा, अरे ओ चींटियों, हट जाओ यहाँ से। अब ये मेरा घर है। अगर तुम यहाँ रही तो अच्छा नहीं होगा। चली जाओ यहाँ से अपनी सभी चींटियों के साथ, नहीं तो एक एक करके सब मर जाएंगे और मेरे गुस्से से बचना नामुमकिन है। चींटियां बिल्कुल ना घबराईं, बल्कि एक साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई। ये कोबरा शरीर से बड़ा है, लेकिन क्या समझता है, क्या हम इतनी छोटी हैं कि हमें कोई भी मसल कर आगे बढ़ जाएगा और हमारे घर की जगह अपना घर बना लेगा? ऐसा नहीं हो सकता। चलो बहनों, इस पर हमला करते हैं। वो सब मिलकर कोबरा पर चढ़ गईं और उसे जगह जगह काटना शुरू कर दिया। अरे बचाओ इन चींटियों से। कोबरा रोता हुआ उस पेड़ से जल्दबाजी में नीचे उतरा और वापस लौटकर उस पेड़ के पास कभी नहीं आया। एकता में बहुत शक्ति होती है। एक समय की बात है, एक जंगल में मिंटू नाम का सियार रहा करता था। वह बहुत शैतान और चालाक था। उसे बाकी जानवरों को तंग करना बहुत पसंद था। सभी जानवर उससे परेशान हो चुके थे। हाथी ने कहा, उफ, ये मिंटू सियार हमें कितना परेशान करता है। इसे अब कौन समझाए कि ऐसा तंग करना अच्छी बात नहीं है। इससे लोगों को तकलीफ होती है। हाँ हाथी भाई, तुम ठीक कहते हो। कल ही सियार ने मेरी पूंछ को पेड़ पर बांध दिया था। हाँ, सियार ने ही कुछ दिन पहले मेरे कान पकड़ मुझे तंग किया। सियार बहुत बुरा है। एक दिन रात के वक्त जब सभी जानवर सो रहे थे, तब सियार के मन में एक तरकीब आई। अब सब सो रहे हैं, इन सभी की नींद खराब कर देता हूँ। क्या करूँ? कुछ मजेदार करना होगा। सियार हाथी की ओर गया, लेकिन अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देने लगी। अरे नहीं, ये जंगली कुत्ते कहाँ आ गए? भागो भागो, जान बचाकर भागो। सियार तेजी से कुत्ते से बचने के लिए वहाँ से भागा। भागते भागते वो शहर पहुँच गया। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अंधेरे के कारण जब वो झोपड़ी में गया तो वहाँ नीले रंग से भरी हुई एक बाल्टी में डूब गया। कुत्तों ने सियार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। अगली सुबह जब सियार बाल्टी से बाहर निकला और वापस पहुंचा जंगल, तो लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल नीला हो चुका था और वो लोग सियार को देखकर भाग रहे थे। अरे, ये सभी मुझे देखकर क्यों भाग रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर लिया? हुआ क्या है? आखिर बात क्या है? तभी सियार ने खुद को तालाब में जाकर देखा
अरे मेरा नीला रंग ये कैसे हो गया? ओह, रात को जिस बाल्टी में मैं छुपा था उसमें पानी था। जरूर वो रंगीन नीले रंग का पानी होगा। सियार ने अपने नीले रंग का होने का खूब फायदा उठाया। जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे। जंगल के राजा शेर ने सियार को अपनी गुफा में बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में कहां से आए हो? शेर महाराज, मुझे ईश्वर ने धरती पर भेजा है। मैं जानवरों की रखवाली के लिए भगवान द्वारा भेजा गया हूँ। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे हर तरह की सुख सुविधाएं दी। लेकिन एक दिन जब सभी जानवर सियार की सेवा कर रहे थे, तभी पास ही के एक सियार का झुंड चिल्लाने लगा। नीला सियार यह सब सुनकर रुक नहीं पाया। वो भी झुंड के साथ चिल्लाने लगा। सभी जानवर यह सब देखकर हैरान रह गए। शेर ने सियार की चालाकी समझ ली और उसे पानी में फेंक दिया। सियार के ऊपर लगा नीला सारा रंग उतर गया और जानवरों को पता चल गया कि ये और कोई नहीं, अपना ही सियार है जो नीला सियार बनकर सबको धोखा दे रहा था। एक जंगल में एक चील और एक कौवा रहा करते थे। कौवे ने एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था और वहीं चील ने उसी पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर अपना घोंसला बना रखा था। चील बहुत चालाक और होशियार थी और साथ में ताकतवर भी। कौवा उसे देखकर हमेशा चलता रहता था। यह चील दिखने में तो मेरे जैसी ही है, लेकिन है बड़ी चालाक और होशियार। मुझे भी इसके जैसा बनना है। एक दिन वो कौवा हिम्मत करके चील के पास गया। चील जी नमस्ते। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? चील जी, मैं पहाड़ी के नीचे उस पेड़ पर रहता हूँ। मैं आपको रोज शिकार करते देखता हूँ। मुझे भी आपकी तरह ताकतवर बनना है। अपनी ताकत का राज मुझे बताइए। चील ने हंसते हुए कहा, अरे कोई राज नहीं है, तुम बस मुझे शिकार करते देखा करो और वैसे ही करना शुरू कर दो। बेवकूफ कौवा चील की बातों में आ गया। एक दिन चील और कौवे को एक खरगोश दिखाई दिया। चील ने ऊंची चट्टान से उड़ान भरी और तेजी से उड़ान भरते हुए उस खरगोश को दबोच लिया और अपने पंजों में उठाकर उसे घोंसले में ले जाकर खाने लगी। कौवा यह देखकर हैरान रह गया और चील की नकल करने लगा। कुछ दिन चील की तरह उड़ान भरते भरते कौवे ने सोचा कि वो भी चील की तरह ताकतवर बन चुका है। एक दिन वो अपने पेड़ के ऊपर अपने घोंसले में बैठा शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। आज तो मैं चील की तरह शिकार करके ही रहूंगा। अभी इस खरगोश को पकड़ता हूँ। कौवे ने चील की तरह पेड़ के ऊपर ऊंचाई से उड़ान भरी और खरगोश को पकड़ने के लिए चल पड़ा। लेकिन खरगोश ने कौवे को अपनी ओर आते हुए देख लिया। अरे भागो भागो भागो! इससे पहले कि कौवा खरगोश को पकड़ पाता, खरगोश वहाँ से भाग गया। लेकिन इससे पहले कि कौवा संभल पाता, बहुत देर हो चुकी थी और कौवा चट्टान से टकराकर बुरी तरह से घायल हो गया था। मुझे अब चील नहीं बनना, मैं कौवा ही ठीक हूँ। ना मैं चील की तरह उसकी नकल करता और ना ये हाल होता। मैं सच में मूर्ख हूँ, बहुत बड़ा मूर्ख। चील यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, तुम मूर्ख हो, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। चील बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। एक जंगल में हाथियों का एक झुंड रहा करता था। उसका राजा अप्पू बहुत ही समझदार और ताकतवर हाथी था। वे सभी हाथी बहुत खुशी खुशी उसी जंगल में रहते थे। हाथियों का सरदार अप्पू हमेशा अपने हाथियों को अपने छोटे जानवरों की देखभाल करने के लिए कहा करता था। भाइयों, हम लोग बहुत विशाल हैं। हमें हमेशा अपने से छोटे जानवरों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उन्हें हमारी वजह से कोई नुकसान न हो। जी महाराज, हम इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। हाथियों को उस जंगल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक समय ऐसा आया कि लगातार 2 साल तक बारिश न होने के कारण जंगल में सूखा पड़ गया और सभी जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे। हाथी भूख और प्यास से परेशान होकर अपने राजा अप्पू के पास गए। अप्पू महाराज, लगता है अब हमें भी जंगल से कहीं और चले जाना चाहिए, वरना हम सब भी यहाँ तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
अप्पू हाथी ने अपनी सूंड उठाकर उन सब से कहा, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब पानी से भरा हुआ है। वहाँ के रास्ते में खाने के लिए काफी फलदार पेड़ भी हैं। हम लोग रोज वहाँ जाकर पानी पीकर और खाना खाकर अपने जंगल लौट आया करेंगे। सभी हाथियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और खुशी खुशी उस तालाब की ओर चल पड़े। उस तालाब के रास्ते में बहुत सारे खरगोशों की बस्तियां थी। हाथियों के वहां से जाने के कारण खरगोशों की बस्तियों में खलबली मच गई। अरे बचाओ बचाओ, यहाँ क्या है? अरे यहाँ हाथी कहाँ से आ गए? अरे बचाओ, भागो भागो। सभी खरगोश इधर उधर भागने लगे। हाथियों के जाने के कारण कई खरगोश मारे गए और काफी घायल हो गए। शाम को सभी खरगोशों ने एक जगह मिलकर हाथियों से बचने का उपाय खोजने के लिए बैठक बुलाई। खरगोशों के सरदार ने हताश होकर सबसे कहा, दोस्तों, लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ बैठे एक समझदार खरगोश ने कहा, सरदार फिक्र ना करें, मैंने इसका उपाय ढूंढ लिया है। मैं अभी हाथियों के सरदार के पास जा रहा हूँ। बेटा जरा सावधान रहना। प्रणाम महाराज। यहाँ क्यों आए हो मिक्कू? महाराज, मुझे चंद्र देवता ने उनका संदेश आपके पास पहुँचाने के लिए भेजा है। बताओ क्या बात है? महाराज, चंद्र देवता ने कहा है कि आप जिस तालाब से पानी पीते हैं वो उनका पवित्र तालाब है और वो आपसे बहुत नाराज हैं। मैं कैसे मान लूं? तुम सच कह रहे हो? चलिए महाराज, चंद्र देवता अभी भी वहीं पर है, आप देख लीजिए। मिक्कू खरगोश अप्पू महाराज को अपने साथ ले गया और उसने तालाब में चांद की परछाई दिखाई और हाथी से कहा, वो देखिए महाराज, आप झुककर प्रणाम कीजिए वरना वो नाराज हो जाएंगे। अप्पू हाथी ने मिक्कू की बात मानी और झुककर प्रणाम किया और अपनी गलती की माफी मांगी। इस तरह मिक्कू खरगोश की चतुराई और समझदारी से खरगोशों की बस्ती बच गई।